नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की श्रृंखला के अंदर मैं लेकर आया हूं दो म्यूल कॉइन की जानकारी। एक म्यूल कॉइन 1 रुपए का है और दूसरा है 5 रुपए का। कैसे बन गए ये म्यूल और क्या चल रही है इस वक्त इनकी कीमत। जी हाँ, ये सिक्के भी असल में आ चुके हैं रियर की कैटेगरी के अंदर। तो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन कौन से हैं वो सिक्के, और वो मैं आपको साइड पे पिक्चर के माध्यम से ही समझाऊंगा कि कौन कौन से हैं वो सिक्के और कैसे वो सिक्के बन गए म्यूल। 3 सिक्के छापे गए एक ही साल के अंदर, एक ही मिनट के अंदर, और तीनों सिक्कों की अल्टा पलटी एक दूसरे के ऊपर हो गई, और उससे जो निकल कर आए वो आए 2 म्यूल कॉइन। ऐसे सिक्के जो आज के वक्त में मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन रखते हैं। आपके पास है अगर ये सिक्के तो आप अपने सिक्कों के अंदर करें तलाश। वैसे पहले मैं एक वीडियो इसकी बना चुका हूं, परंतु उसके बाद भी बहुत से लोग इसकी इमेज भेजते हैं और उनकी समझ में नहीं आया कि कौन सा सिक्का और कैसे बना म्यूल। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझा सकूं कि सिक्का म्यूल कैसे बना। तो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले आप लोग कृपया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और उसके बाद दे दो एक लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो चलो चलते हैं सिक्कों की तरफ, देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। हुआ ये कि सन 2008 में कलकत्ता मिंट में 3 सिक्के छापे गए। पहला सिक्का छापा गया 50 पैसे का। जी हाँ, बंद मुट्ठी वाला सिक्का ये है वो सिक्का। ये सिक्का छापा गया सन 2008 कलकत्ता मिंट में, और कलकत्ता के मिंट में ही इसी के साथ छापा जा रहा था 5 रुपए का ये वाला वेब कॉइन। और इसी के साथ ही तीसरे सिक्के की छपाई चल रही थी, वो सिक्का 1 रुपए का नित्य मुद्रा वाला ये सिक्का। हुआ कुछ ऐसा कि 50 पैसे का जो सिक्का छापा जा रहा था उसकी डाई को इस्तेमाल कर लिया गया 5 रुपए की डाई पे, यानी कि वेब कॉइन के ऊपर। जी हाँ, वेब कॉइन पे डाई का किया गया इस्तेमाल, और वो सिक्का बन गया म्यूल। और म्यूल सिक्का हमेशा बनता है उस तरफ से जहां होती है लॉयन वैरायटी। जी हाँ, ये सिक्का कुछ इस तरह से शिफ्ट हुआ इस दूसरे सिक्के के ऊपर। अब इस और इस सिक्के के अंदर फर्क क्या है। असल में इस 50 पैसे के सिक्के का टोटल डायमीटर है 22 मिलीमीटर। जी हाँ, और जो बनाया गया 5 रुपए का वेब कॉइन उसका डायमीटर इससे कुछ ज़्यादा है, यानी कि टोटल आउटर रिंग जो है वो है कुछ ज़्यादा, वो है लगभग 23 मिलीमीटर। यानी कि 22 मिलीमीटर और 23 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का हुआ फर्क। उस 1 मिलीमीटर की वजह से वेब कॉइन की ये जो चारों साइड की किनारी है, ये किनारी की थिकनेस थोड़ी गई बढ़। दूसरी निशानी ये है कि जो बनाया गया बीच में अशोका पिल्लर, और पिल्लर और ऊपर लिखा गया भारत और इंडिया, नीचे दी गई सन 2008। जी हाँ, ये वाली साइड 5 रुपए के सिक्के पर जाकर हो गई मिंट। इसमें ये जो डिवाइडिंग के लिए 2 लाइनें दे रखी हैं, इन 2 लाइनों में और जो वेब कॉइन में 2 लाइनें दी हैं उसमें, इनमें भी लगभग 1 मिलीमीटर का फर्क। इन दोनों सिक्कों का जो मूल पहचानने का तरीका है वो यही है। बाकी दोनों के अशोका पिल्लर के साइज के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है, लगभग 1 मिलीमीटर, यानी कि
जो सिक्के बनाए गए 50 पैसे के, उसको उसके डायामीटर के अनुसार उसका लॉइन वैरायटी, उसकी डिवाइडिंग लाइन और सब कुछ दिया गया। परंतु जो 5 रुपए के बनाए गए वो उस हिसाब से बनाए गए। तो जब 50 पैसे का सिक्का जाकर उसके ऊपर मिंट हुआ तो वो सिक्का बन जाता म्यूल। और अब आते हैं हम 1 रुपए के नित्य मुद्रा वाले कॉइन के ऊपर। 1 रुपए के नित्य मुद्रा वाले कॉइन के ऊपर ये है वो सिक्का। इसके ऊपर 5 रुपए वाला वेब कॉइन जाकर हो गया मिंट। अब इसमें फर्क क्या है कि वेब कॉइन का साइज है 23 मिलीमीटर जो टोटल आउटर है, परंतु इसका जो साइज है ये साइज है 1 रुपए वाले का 25 मिलीमीटर। यानी कि वेब कॉइन से जब म्यूल हुआ ये 1 रुपए का कॉइन, तो इसकी भी आउटर बाउंड्री के ऊपर आप देखो, ये जहां उंगली का निशान आ रहा, ये बाउंड्री होगी थोड़ी सी मोटी, और बीच में जो डिवाइडिंग लाइनें बनाई गई वो भी 23 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर, इन दो अलग अलग साइज से बनाई गई। हम जब इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखते हैं तो जो 1 रुपए का मिंट किया गया सिक्का, उस सिक्के पर आपको जनरली सिक्के से उन लाइनों का डिस्टेंस जो कम नजर आएगा। जी हाँ, और आउटर बाउंड्री जो है वो मोटी नजर आएगी। कुछ इस तरह से पहचाना जा सकता है इस सिक्के को। इसको पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको एक दूसरे के ऊपर सिक्का सेट करके पूरा दिखा दिया। इसलिए अगर आपके पास वेब कॉइन है या 1 रुपए वाला थम्स अप वाला यानी कि नित्य मुद्रा का अगर आपके पास कॉइन है, तो वेब कॉइन को उस 1 रुपए वाले सिक्के पर रखकर वो जो 2 लाइनें हैं डिवाइडिंग लाइनें, उसके डिस्टेंस को करो चेक। जो आपको वेब कॉइन का साइज है वो कम है, और वही साइज अगर आपको 5 रुपए के सिक्के के अंदर मिल जाता या 1 रुपए के सिक्के के अंदर मिल जाता, तो इसका मतलब 1 रुपए वाला सिक्का जो म्यूल है। इसी तरह अगर 5 रुपए पे आपको 50 पैसे वाले सिक्के वाला साइज मिल जाता तो वो 5 रुपए वाला सिक्का म्यूल है। इसके अलावा इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो लॉइन बनाया गया वो फ्लैट लॉइन बनाया गया। इस लॉइन के अंदर आप देखो कि इसकी चेस्ट के ऊपर आपको क्लियर तिरछी लाइनें नजर आएंगी, परंतु जो सिक्के बनाए जाते हैं फ्लैट लॉइन वैरायटी में, उसके लॉइन की जो लाइनें होती हैं वो होती हैं सीधी, इसमें होती हैं तिरछी फ्लैट वाले में। तो इसलिए आप लोग इन सिक्कों को अगर पहचानना चाहते हो तो सिर्फ एक यही तरीका है इनको पहचानने के लिए। तो चलो, ये थी 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए, इन 3 सिक्कों की जो आपस में एक दूसरे के ऊपर मिंट हुए और बन गया 5 रुपए और 1 रुपए का म्यूल कॉइन। इन दोनों सिक्कों की कीमत इस वक्त यूएनसी कंडीशन के अंदर लगभग 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक जा रही है। जी हाँ, एक सिक्के की कीमत 2500-3000 तक यूएनसी कंडीशन में। अगर आपके पास है जनरल सर्कुलेशन के सिक्के तो भी आपको 1800 रुपए तक मिल सकते हैं, यानी कि 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इन सिक्कों का मिल सकता। तो कैसी लगी ये वीडियो और किस किस के पास है म्यूल कॉइन, कृपया कमेंट करके आप दें मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन। और आप ये देखें कि आपके पास जो सिक्के पड़े हैं उन सिक्कों के अंदर कोई म्यूल कॉइन तो नहीं है। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।